हेलो व्यूअर्स, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली के बारे में। मर्डर हुआ था, सुसाइड हुआ था, क्या हुआ था? सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि इनकी कुंडली के ऊपर प्रिडिक्शन करिए और क्या हुआ था एक्चुअली, कुंडली से क्या दिख रहा है वो बताइए। उसके अलावा क्या इन्हें कभी न्याय मिलेगा, क्या इनके जो इनके साथ हुआ है अच्छा या बुरा, उसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट आएगा? क्योंकि अब तक कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं सामने आया है या रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, यहाँ आज मैंने पूरा हॉरोस्कोप एनालाइज किया है और जो जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार ये वीडियो प्रॉपरली डिटेल में देख लीजिएगा, बिल्कुल स्किप किए बगैर, ठीक है। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देख सको। कुंडली दिखानी हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, या तो फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, पोर्टफोलियो बनाना हो, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 9998497800। अब बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो सबसे पहले मैंने उनकी कुंडली रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मेष लग्न की कुंडली है। लग्न स्थान का मालिक मंगल केतु के साथ में बहुत ही बहुत ही स्फूर्ति वाले इंसान थे, मेहनती थे, क्योंकि शरीर का प्लानेट केतु के साथ में है। केतु यानी आसमान, आकाश। एस्ट्रोफिजिक्स में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और उसमें वो आगे बहुत सारा उन्होंने रीडिंग भी किया था और आगे उसमें और भी ज़्यादा रिसर्च करना चाहते थे। हमने उनके उन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सुना भी है, पढ़ा भी है उनके रिगार्डिंग। लेकिन आज बात करेंगे आगे क्या क्या हुआ उनकी लाइफ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर दिमाग का प्लानेट मंगल केतु के साथ में है। क्रिएटिव माइंड था, बहुत ही बुद्धिशाली थे, टेक्निकल माइंड भी था। ऑल ओवर काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पर एक्सरसाइज है या एस्ट्रोफिजिक्स है, इन सब में उन्होंने अच्छा खासा इसमें मेहनत किया था। हमने वो वीडियोस भी उनके बहुत सारे देखे हैं। दूसरा जो स्थान है, सबसे इम्पोर्टेंट स्थान दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान का जो स्थान है वहाँ चंद्र बैठा है, उच्च राशि का चंद्र, वृषभ का चंद्र है। सामने शनि है, भारी विष योग है। अब ये दूसरा स्थान जो है ये परिवार का स्थान है। परिवार के सुख में इनकी कुंडली में कमी है। चंद्र जो विष योग बना रहा है शनि के सामने रहकर, ये चंद्र माता का प्लानेट है और कारक ग्रह भी है माता का। ये चंद्र के दूषित होने के वजह चलते परिवार का सुख उन्हें कम मिला है। परिवार के सुख में टीन एज में उनके मदर चले गए, एक्सपायर हो गए, तो मदर का सुख यहाँ कम हो गया, परिवार का सुख कम हो गया। पिता से जो बोल सकते हैं कि भाई रिलेशन है वो बहुत ही ऑन एन एवरेज थे, बहुत ही सुपर या अच्छे नहीं थे। और परिवार से ज़्यादातर ये दूर ही रहे अपने काम के चलते, पढ़ाई के चलते। ये स्थान बैड हैबिट्स का भी है। कई सारे लोग कहते हैं ड्रग्स लेते थे वगैरह वगैरह। तो ये स्थान पे विष योग है, तो चांसेस आर देयर कि हाँ ऐसे चांसेस बन सकते हैं। लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये सब चीज़ें हो सकती है, 1 साल 2 साल के लिए, क्योंकि ऑल ओवर इतना नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन ये योग के चलते इस थियरी को झुटलाया नहीं जा सकता कि हाँ उनको बैड हैबिट्स थे, कुछ भी हो सकते हैं लेकिन थे, तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। रिजर्व पर्सनालिटी थे, कम बोलते थे, जब बोलते थे तो प्रॉपरली एक्सप्लेन करते थे लॉजिक के साथ। ये सभी शनिदेव की कृपा थी। शनिदेव लैंग्वेज के स्थान को जब देखते हैं, इंसान थोड़ा डिटेल नॉलेज के साथ बात करता है, लॉजिक के साथ बात करता है और बहुत लिमिटेड बात करता है, ठीक है, थोड़ा शाय भी रहता है। जो चौथा स्थान है माता का स्थान है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, माता का सुख कम है। मातृभूमि का स्थान यानी जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पले बड़े, वहाँ का स्थान है। उस स्थान का प्लानेट चंद्र विष योग बना रहा है, तो जो जगह थी वहाँ से वो दूर गए पढ़ने के लिए, यहाँ बाहर निकले, मेन सिटी में आए, पढ़ाई की। वो स्थान हायर एजुकेशन का है। अब हायर एजुकेशन के स्थान पे सामने नीच राशि का गुरु है मकर का, जो देख रहा है, यानी कि उन्होंने पढ़ाई अच्छी खासी की, टेक्नोलॉजी वाली पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उसका प्लानेट चंद्र विष योग बना रहा था, तो पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। इंजीनियरिंग सिर्फ परिवार की खुशी के लिए की। अब देख रहे हैं हायर एजुकेशन का प्लानेट परिवार के स्थान पे विष योग, तो परिवार की खुशी के लिए इन्होंने ये पढ़ाई की, लेकिन ये पढ़ाई से इनको कोई खास लगाव नहीं था, प्रेम नहीं था, खुशी नहीं थी। इनको बनना था एक्टर, तो एक्टिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। यहाँ पर आगे क्या हुआ, पाँचवा स्थान जो है रिलेशनशिप का है। अब पाँचवें स्थान का मालिक है सूर्य, जो कि मकर राशि में शत्रु क्षेत्री है, शनि की दृष्टि में है। रिलेशनशिप रिगार्डिंग ये थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे। हालांकि इनका रिलेशन अंकिता लोखंडे से लंबे समय तक रहा, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों से रिलेशन रहा, लेकिन कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं था कि जिसमें वो कंटिन्यूसली रह सके। बार बार रिलेशन इनका ब्रेक होता गया। लंबे समय तक अंकिता लोखंडे से रिलेशन रहा। इस कुंडली में अगर मैं एक लाइन में बात करूँ तो इनकी कुंडली में
प्रेम की कमी थी, क्योंकि ये प्रेम का स्थान है, प्रेम का प्लानेट विष योग बना रहा था, तो प्रेम की कमी जीवन भर रही। अगर वो होते तो भी आगे जीवन में प्रेम की कमी या बोल सकते हैं कि ये सब जो स्नेह प्रेम का ये सब चीज़ें इनके जीवन में थोड़ा कम था, तो माता चले गए और गर्लफ्रेंड में भी इनको काफ़ी अनफॉर्चुनेट जीवन में रहे। यहाँ छठा जो स्थान है उसका मालिक बुध, ये भी शनि की दृष्टि में है, शत्रु का स्थान है, तो शत्रु इनके हित शत्रु बने रहेंगे। तो शत्रुओं से इनको था दिक्कत, प्रॉब्लम था, वो मैं आगे बात करूँगा। फिर सातवां जो स्थान है मंगल केतु है। मंगल केतु यहाँ पर मैरिज के स्थान पे है, तो मैरिज के स्थान पे मंगल केतु मैरिज में डिवोर्स करवाते हैं। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि 2016-17 के अराउंड इन्होंने यहाँ पर सीक्रेट मैरिज किए थे अंकिता लोखंडे से, लेकिन बाद में फिर वो टूट गई। तो यहाँ अगर वो होते और यहाँ उनकी मैरिज लाइफ इतनी सक्सेसफुल इस कुंडली में नहीं दिखा रही है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहते, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहते, ये उस रिगार्डिंग ये कुंडली नेगेटिव है। इनका ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो जो सुसाइड होता है और मर्डर होता है, दोनों में एक फ़र्क होता है। सुसाइड में इंसान खुद को ख़त्म करता है, मर्डर में कोई और करता है। इस कुंडली के अंदर यहाँ पर 10वां जो स्थान है सत्ता का स्थान, इसमें बहुत भारी चांडाल दोष विष योग है, नीच का गुरु बुध शुक्र सूर्य और शनि की दृष्टि है चारों ग्रहों पे। तो जिस फील्ड में भी वो है, अगर वो जॉब करते तो ऊपरी अधिकारी से प्रॉब्लम होता, जिस फील्ड में वो है उस फील्ड में जो फील्ड के अंदर जो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग, उनके रिगार्डिंग इनकी कुंडली अच्छी नहीं है। तो यहाँ जो हायर प्रोफाइल पीपल है, गवर्नमेंट हायर प्रोफाइल पीपल, उनसे उनके लेन देन कुंडली में अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम उनको हमेशा रहता। जो आउटसाइड वाला जो बात हो रही है वो इसी के रिगार्डिंग है कि जहाँ हायर प्रोफाइल पीपल इनको इतना कंसीडर नहीं करते। तो वो बात सही है, गलत नहीं है। 12वां स्थान मोक्ष का स्थान है, मतलब साहजिक मृत्यु का, लेकिन अगर 12वां स्थान किसी का खराब हो तो मृत्यु बहुत ही अननेचुरल डेथ होता है। 12वां स्थान का मालिक गुरु नीच राशि में है, मकर राशि में, शनि की दृष्टि में है, इसके चलते अननेचुरल डेथ कुंडली में दिखा रहा है और वो हुआ है। अननेचुरल डेथ में क्या हो सकता है? सुसाइड किया होगा। दिमाग का प्लानेट वीक हो तब सुसाइड होता है। दिमाग का प्लानेट इनका खराब था, मंगल केतु के साथ में था, लेकिन शत्रु के भी योग है और शत्रु से नुकसान के भी योग है। अब शत्रु कौन हो सकता है? तो इस कुंडली के अंदर अगर मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बात करूं तो इस कुंडली के अंदर ना तो मर्डर हुआ है ना तो सुसाइड हुआ है। इस कुंडली के अंदर फोर्सफुली सुसाइड हुआ है, एज पर माय ओपिनियन। फोर्सफुली सुसाइड, जिन्होंने इनको खुद को ख़त्म करने पर मजबूर किया हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है। इस कुंडली में चंद्र वीक होने की वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये रहे होंगे। रिलेशनशिप का प्लानेट, गर्लफ्रेंड का प्लानेट विष योग बना रहा है। शत्रु का प्लानेट बुध वो शनि की दृष्टि में है और ये सारी चीज़ें सत्ता के स्थान पे है। तो आइदर गर्लफ्रेंड के थ्रू कोई प्रॉब्लम हुआ है या तो कोई बड़े पोजीशन वाले लोगों से इनको कोई प्रॉब्लम हुआ है। दो में से कोई एक हो सकता है जिसकी वजह से इनको ये हुआ है इनके साथ खराब, बुरा, और ये जिसको हम सुसाइड मान रहे हैं या मर्डर मान रहे हैं, लेकिन ये फोर्सफुली सुसाइड है। एक्चुअली सुसाइड भी नहीं है और मर्डर भी नहीं है। तो पूरी तरीके से सुसाइड भी नहीं, पूरी तरीके से मर्डर भी, इन बिटवीन चीज़ है। लेकिन ये किसी के फोर्स के चलते या किसी के ऐसे एक्शन के चलते जहाँ इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके इनको सुसाइड करना पड़ा। अब कौन हो सकता है? तो गर्लफ्रेंड हो सकती है या तो कोई बड़े पावरफुल लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। क्या है ये नहीं बता सकते हैं। कब इनको न्याय मिलेगा? तो इनको न्याय मिलने के जो योग है और जो मुझे लग रहा है कि न्याय इनको पर्टिकुलर इस टाइम में मिलना चाहिए, 2024 का साल और 2026 का साल, ये 2 साल पावरफुल है जहां इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक डाउट है, क्या सच में इनको न्याय मिलेगा? क्योंकि 10वां स्थान सत्ता का स्थान वीक है। भगवान राम की कुंडली के अंदर जब मैं वर्डिक आने वाला था अयोध्या का कि भाई मंदिर बनेगा कि नहीं, तब मैंने भगवान राम की कुंडली देखी थी, उनका 10वां स्थान देखा था कि भाई फेवरेबल वर्डिक आएगा सत्ता का, क्योंकि जो अदालत है वो सत्ताधिकारी बोल सकते हैं वहाँ पर, जज, तो वो क्या इनके फेवर में देंगे। तो वो स्थान बहुत मजबूत था, 10वां स्थान, तो भगवान राम के फेवर में दिया था कि भाई यहाँ मंदिर बनेगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का 10वां स्थान वीक है, वो होते तो भी और नहीं है तो भी 10वां स्थान वीक है इनका। तो जो भी इनको न्याय मिलना चाहिए, मुझे उसमें डाउट है कि मिलेगा। 2024 का साल कुछ वर्डिक्ट आएगा और 2026 के साल में कुछ वर्डिक्ट आएगा कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी, बट न्याय मिलना मुझे लगता है मुश्किल है। बस ये 24 और 26 में कुछ वर्डिक्ट आएगा ज़रूर।
तो आई होप न्याय मिले। कुंडली के हिसाब से नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा। और जो डेथ का रीज़न है सब लोग या तो सुसाइड बोलेंगे और रूमर्स के हिसाब से मर्डर बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई जिसमें उनको सुसाइड करना पड़ा। उनके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था। किसकी वजह से बढ़ा था, किसने बढ़ाया था, और वो जो बैड हैबिट्स के शिकार हुए थे उसकी वजह से ये चीज़ें और नेगेटिव हो गई। और वो बैड हैबिट्स के चलते माइंड का वो स्टेट, नॉर्मल इंसान तकलीफ को झेल सकता है, लेकिन बैड हैबिट्स में गिरे हुए इंसान का माइंड वीक हो जाता है, वो शायद झेल नहीं पाए, उनको यही रास्ता ठीक लगा। तो ये सब चीज़ें करने पर किसने मजबूर किया, तो वो देखना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड हो सकती है या तो कोई पावरफुल इंसान है या सत्ताधिकारी है जिसकी वजह से हुआ है। ठीक है दोस्तों, और 24 और 26 का साल जहाँ कुछ प्रॉपर उनके रिगार्डिंग वर्डिक्ट आएगा, देखते हैं क्या होता है। मैंने ये एनालाइज़ किया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक लगा, आपके कमेंट्स बताइएगा। और कौन कौन से प्रेडिक्शन आप जानना चाहिए मुझे बताइएगा, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, प्रेडिक्शन करूंगा। और एज अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना है या कुंडली दिखाना है, मुझे कांटेक्ट करें। पोर्टफोलियो बनाना हो तो भी कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।